हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। सो बच्चा पार्टी, आज हम बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा एक टॉपिक करेंगे, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। काफी सिंपल है, इजी वे में समझाऊंगी, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। और इसमें से बहुत बार 3 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है। तो हम सबको मालूम है कि हमारी मार्केट में अगर आप टॉय मार्केट देखें तो उसमें चाइनीज टॉय भरे पड़े हैं। तो चाइनीज टॉयज के आने से एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, आपको तो एडवांटेज मिला कि ज्यादा वैरायटी हो गई टॉयज की, वो इंडियन टॉयज के कंपैरिजन में सस्ते थे। लेकिन उनके आने से जो इंडियन टॉय मेकर्स थे उनको बहुत लॉस हुआ, हमारी टॉय इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाई। तो ये उससे कनेक्टेड है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाइना से जो टॉयज यहाँ पर आते हैं अगर उनमें ज्यादा टैक्स लगा देगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो फिर इंडियन मार्केट में वो ज्यादा नहीं बिकेंगे। बट दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन गिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टॉय मेकर्स। हमारी टॉय इंडस्ट्री है वो सेफ हो सकती है। तो आपको इधर एक बहुत प्यारा पॉइंट समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। जो सामान हम बाहर से मंगाएंगे अगर हम उसमें टैक्स लगा देंगे तो उससे वो महंगी हो जाएगी और उसका फायदा हमें क्या मिलेगा। जैसे फर्स्ट एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है उन टॉयज पे जो चाइना से आते हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द मार्केट and automatically China will won't send much of toys to India and Indian toy makers will prosper। तो उसका फायदा इंडियन टॉय मेकर्स को होगा। ये एग्जाम्पल उन्होंने आपको समझाई है कि एक गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ एक 2 मार्कर क्वेश्चन भी है और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम वर्ड ट्रेड बैरियर यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। बैरियर मीन्स रुकावट, ठीक है। ट्रेड बैरियर मीन्स ट्रेड में बैरियर। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सबको पता है, इंपोर्ट जो हम बाहर के दूसरे देशों से मंगवाते हैं सामान। तो जो भी सामान हमारे यहाँ आ रहा है अगर उसके ऊपर हम बहुत टैक्स लगा देंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर चीज को रोकना चाहती है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज की इंडिया में इंपोर्ट बढ़ाना चाहेगी तो वो कम टैक्स लगाएगी, अगर रोकना चाहेगी तो ज्यादा टैक्स लगाएगी। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन set up. Government can use barrier to increase or decrease foreign trade to decide what kind of goods and how much each should come into country। अगर गवर्नमेंट सोचे कि उनको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाना है तो उनका कंपटीशन आ रहा है, फॉरेन मेड गुड्स सस्ती आ रही है, तो सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकती है। वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि हमारे यहाँ उनके बायर्स ही नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है इंपोर्ट पे वो एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर की। अब इसके बाद सिर्फ 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपने समझना है। एक तो डेट याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है 1991 ऑनवर्ड्स। लिबरलाइज मींस जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, मल्टीनेशनल कंपनीज को आने दिया इंडिया में। पहले बहुत ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको हम नहीं आने दे रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट हम यही समझेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम नहीं अलाउ करते थे, ज्यादा फॉरेन ट्रेड भी नहीं करते थे। उसका रीजन क्या है? बेवजह नहीं, हर एक चीज की एक जस्टिफिकेशन है। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री from foreign competition because industries were just coming up in 50s and 60s and competition from import at this stage would not have allowed these industries to come up। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो फिर 50s में हमने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की। तो अभी तभी इंडस्ट्री हमारी लगना शुरू हुई थी। अगर उसी वक्त हम इंपोर्ट अलाउ कर देते तो शायद हमारी इंडस्ट्री जो है वो उनके साथ compete नहीं कर पाती। ये रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं मंगवाते थे, कुछ सामान जो इंडिया में था ही नहीं, जो असेंशियल आइटम्स थे लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, ये हम इंपोर्ट करते थे। और एक इसका कंक्लूडिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ज्यादा टैक्स लगा दिया उन चीजों पे जो इंपोर्टेड थी। सभी डेवलप्ड कंट्रीज शुरू में अर्ली स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट जब उन्होंने अपने इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू की थी,
they have also given protection to the domestic producers through variety of means. कि सभी देशों की गवर्नमेंट जब शुरू करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक प्रोटेक्शन देती है। फिर उसी से जुड़ा हुआ बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज कि हमने फिर कब से ये सोचा कि अब चेंज करें, बाहर की कंपनीज को आने दें, हमारे लोग भी अपना सामान लेके बाहर जाएं, वो 1991 में हुआ, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि नाउ द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। कि जब तक हमारी इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो गई, हमें लगा कि अब हम कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, उससे हमारी अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंप्रूव होगी। जब आप दूसरों के साथ कम्पीट करेंगे, सेम प्राइस पे आपने सामान बेचना है तो आप वही क्वालिटी देंगे तो आपका सामान बिकेगा ना, तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हमारी इंप्रूव होगी क्वालिटी। और इस डिसीजन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी बहुत सपोर्ट किया। तो बेसिकली चेंज क्या हुआ कि हमने बैरियर्स जो लगाए थे फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उनको काफी हद तक हटा दिया। दैट मीन्स गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज ऑफिसेज हियर। कि अब ज्यादा फॉरेन ट्रेड इजीली हो जाएगा, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ फैक्ट्रीज ऑफिसेज सेटअप कर पाएंगे। तो फिर कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि फिर लिबरलाइजेशन हो गया। तो लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। कि जो गवर्नमेंट ने एक बैरियर सेटअप करे थे, बहुत ज्यादा कंट्रोल हर एक चीज पर, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, वो जब आप उसको कम कर देते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो उसके लिए शुरू हम ये वर्ड यूज करते हैं, liberalization. So with liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. Government imposes much less restrictions. ये बहुत important word है। ये नहीं कि गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन जो restrictions गवर्नमेंट पहले लगाती थी वो बहुत कम है than before. So we call it as liberalism, और गवर्नमेंट जो है हम उसको बोलते हैं कि वो लिबरल हो गई। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर।